हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का ग्राफ या जो मैंने कॉलम्स बताया था उसके माध्यम से आपको बेहतर समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करके रखें। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस समाज में, हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं। एक गरीब, दूसरा मध्यम वर्गीय और तीसरा अमीर लोग हैं। तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की परिभाषा बताई थी, जिसे आज मैं ग्राफ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि वो लोग जो मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर, ग्राफ को देखकर उसे बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इसमें मैंने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का ग्राफ बनाया है। यह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उस सदस्य को दर्शाता है जो हमारे सोसाइटी में पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस इनकम स्टेटमेंट में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि उनका इनकम नौकरी के माध्यम से, वेतन के माध्यम से आय वाले कॉलम में पैसा आ रहा है और सीधे आय से व्यय वाले कॉलम से पैसा बाहर निकल जा रहा है। व्यय में जैसे टैक्स दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, किराना सामान आने के खाने पीने पर खर्च कर रहे हैं, गाड़ी आने जाने के लिए खर्च कर रहे हैं, कपड़े, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है, जैसे शिक्षा पर खर्च हो रहा है या फिर कोई भी चीज जिसमें डायरेक्टली इनकम आने के बाद सीधे व्यय के माध्यम से पैसा बाहर जा रहा है। न तो इनका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में जा रहा है और न ही दायित्व वाले कॉलम में जा रहा है। अर्थात यह स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमें पुअर फैमिली के लोगों को डिनोट कर रहा है, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि इनके पास ना तो कोई सेविंग्स है और ना ही इनके पास कोई ऐसे एसेट्स हैं जिनसे उन्हें अतिरिक्त इनकम हो सके। तो चलिए मैं अब इस ग्राफ को आगे बढ़ाता हूं और देखता हूं मध्यम वर्गीय के लोगों का कैसा ग्राफ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये मध्यम वर्गीय लोगों का ग्राफ है। इसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में विस्तृत परिभाषा दी गई है, जिसमें इनका इनकम नौकरी के माध्यम से हो रहा है, वेतन से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा डायरेक्टली व्यय वाले कॉलम से बाहर न निकल के पहले इनका पैसा दायित्व वाले कॉलम में जा रहा है, उसके बाद दायित्व वाले कॉलम से होते हुए व्यय वाले कॉलम से पैसा बाहर निकल जा रहा है। जैसे वेतन से पैसा आया, इन्होंने मॉर्गेज यानी कि जमीन किराए पर गिरवी रखकर जमीन खरीद लिया, लोन लेकर कार खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, सारे लोन ले लिए जो कि इनके दायित्व हैं। इन सारे में पैसा इनको देना पड़ रहा है। आप कोई सा भी लोन लेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। दैट मीन्स वो आपका दायित्व है और वो पैसा फिर आप देख रहे हैं कि दायित्व वाले कॉलम से होकर व्यय वाले कॉलम में जाकर फिर पैसा बाहर जा रहा है। व्यय में जैसे टैक्स, मॉर्गेज का भुगतान कर रहे हैं, कार लोन का भुगतान कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं, स्कूल लोन का भुगतान कर रहे हैं। दैट मीन्स इनका पैसा आ तो रहा है। चूंकि ये पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता अधिक है। इन्हें कार की आवश्यकता पड़ रही है, क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ रही है, अपने सोसाइटी को मेंटेन करने अधिक पैसे की जरूरत पड़ रही है, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारे जो खर्च हैं ये दायित्व वाले कॉलम में आते हैं और इनका पैसा आय वाले कॉलम से आता है, दायित्व वाले कॉलम में जाता है, फिर दायित्व वाले कॉलम से सीधा एक्सपेंस वाले कॉलम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस वीडियो में हमने गरीब लोगों का और मध्यम वर्गीय लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चर्चा किया है। अगर आप अमीर लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं अपने अगले वीडियो में अमीर लोगों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का विस्तृत चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मैं अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलता हूं अमीर लोगों के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।